वेलकम टू 11 क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूनियन के बारे में। तो सबसे पहले यूनियन होता क्या है। तो सी और सी प्लस पर प्रोग्रामिंग में यूनियन एक स्पेशल फीचर है जो करता है क्या है, हमें अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल हैं उन्हें एक ही जगह यूज करने और स्टोर करने की परमिशन देता है। यानी कि हम डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर वाले वेरिएबल को एक ही जगह यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन से। आइए जानते हैं यूनियन को हमें एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हमारा ये सी का एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो हेडर फाइल लिए। कौन कौन सी? conio.h और studio.h। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा यूनियन। यूनियन को स्टार्ट करने के लिए हमें यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं। यूनियन यहाँ पर यूनियन कीवर्ड से स्टार्ट होगा और ये इसका नेम है। क्या दिया हुआ है हमने? stu। ये यूनियन का नेम होता है जो हमने दिया है यूजर ने। इसके बाद हम वेरिएबल लेंगे। यहां से हमारा यूनियन स्टार्ट होगा। ये यूनियन की हमारी क्या है? ओपनिंग है। इसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए हैं। एक हमने इंटीजर टाइप का रोल नंबर नाम का क्या लिया है? वेरिएबल लिया है जो कि किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? इंटीजर टाइप का। एक और हमने वेरिएबल लिया है क्या है? नेम नाम का, जो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है? कैरेक्टर टाइप का। यानी कि ये क्या करेगा? कैरेक्टर को स्टोर करेगा जो जिसकी कैपेसिटी 20 दी हुई है। उसके बाद एक और वेरिएबल हमने लिया है जो क्या है? मार्क्स नाम का, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है? डबल है। यानी हमारे पास तीन अलग अलग तरह के डेटा टाइप है। एक हमारा है इंटीजर, एक हमारा है कैरेक्टर और एक है हमारे पास डबल। यानी हमारे पास तीन अलग अलग तरह के क्या है? डेटा टाइप है। उनको एक ही जगह पे यूज करने के लिए जो मदद करेगा वो कौन करेगा? हमें यूनियन करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे जैसे यूनियन की ओपनिंग थी, ये यहाँ पर हमारी यूनियन की क्या होगी? क्लोजिंग होगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा मेन प्रोग्राम जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? सभी को पता है कि सी और सी प्लस प्लस के जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। यानी कंपाइलर सबसे पहले किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन को ढूंढता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपाइलर आएगा और मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन की स्टार्टिंग है और ये क्या है? मेन फंक्शन का सिंबल। यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहां से इसकी ओपनिंग होगी। जैसे ही हमारी ओपनिंग होगी हमने क्या किया है? यूनियन को कॉल किया है। यहाँ पे लिखा है यूनियन stu और उसका क्या लिया है हमने? रेफरेंस लिया है जो क्या नाम दिया है उसे? s। अब s से क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूजर से एक डेटा इंटर करवाएंगे। तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है यूजर के लिए। वो मैसेज क्या है हमारा? इंटर द स्टूडेंट डेटा। आपको पता होगा कि डबल कोड के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? एज इट इज प्रिंट हो जाता है। यानी कि ये मैसेज हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, इंटर द स्टूडेंट डेटा। जैसे ही यूजर ये मैसेज देखेगा वो क्या करेगा? डेटा इंटर करेगा। पर किस टाइप का डेटा? यानी कि हमारे पास सबसे पहले रोल नंबर को हमको इंटर करना है, फिर हमको नेम को करना है और फिर मार्क्स इंटर करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे? डेटा इंटर करवाएंगे। तो डेटा इंटर करवाने के लिए हमारा एक और प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो क्या है हमारा? स्कैनएफ। सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा लेने के लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं और मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये दोनों क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है, जो एस है हमारा रेफरेंस, उससे हमने किसको कॉल करवाया है? रोल नंबर को। एक और किसको करवाया है? नेम को। और एक और करवाया है मार्क्स को। इनके साथ में एक ऑपरेटर लग रहा है, इसे कहेंगे हम एड्रेस ऑपरेटर। यानी कि जो पहली वैल्यू हम इंटर करें वो किसके पास चली जाए? रोल नंबर के पास चली जाए। सेकंड वैल्यू जो हम इंटर करेंगे वो किसके पास जाएगी? नेम नाम के वेरिएबल के पास जाएगी। और थर्ड नंबर की जो वैल्यू है वो मार्क्स नाम के वेरिएबल के पास जाएगी। यानी कि हमने तीन वैल्यू इंटर करवा दी है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ये तीनों इंटर हो चुके हैं यूजर के द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक मैसेज और प्रिंट करवाएंगे। इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब हमें जो यूजर ने वैल्यू दी है वो हमें प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे? फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, हमने कॉल किया है उसके रेफरेंस पॉइंट एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट नेम और एस डॉट मार्क्स। ये तीनों चीजों को हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनकी वैल्यू। तो यहां से हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कॉल करके इस पॉइंट से रेफरेंस से तीनों को कॉल करवा लेंगे। इसके बाद आता है हमारा रिटर्न
0। ये किसके लिए यूज होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का। तो अब हमें क्या करना होगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाना होगा। यहाँ पर हमने रिटर्न करवाया है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन लिया गेट ch, जो क्या करेगा, हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम कौन करेगा, गेट ch फंक्शन, जो कि क्या एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहें इस प्रोग्राम का, तो क्या आएगा हमारे पास। मान लीजिए कि एक रोल नंबर नाम के वेरिएबल में मैंने इंटर करा है 1012। ये क्या हो गया हमारा रोल नंबर, जो कि क्या हो चुका है, इंटर हो चुका है। उसके बाद हम क्या इंटर करेंगे, नेम, यानी मैंने नेम इंटर कर दिया है। मान लीजिए मैंने नेम इंटर किया है SONU, सोनू। ये क्या हो गया हमारा नेम। और थर्ड नंबर पे हम क्या इंटर करवा रहे हैं, मार्क्स। यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करने हैं। तो मान लीजिए मैंने 35 मार्क्स इंटर कर दिए। तो 3 अलग अलग तरह की वैल्यू, एक इंटीजर टाइप की है, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, और एक डबल वैल्यू है। अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही जगह यूज करके हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये हमें एक स्पेशल फीचर दिया गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि क्या है, यूनियन। अब आपको समझ में आया होगा कि हमें यूनियन की जरूरत क्यों है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके आने वाले प्रोग्राम में हम समझेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है।